हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की कृषि। तो शुरू करते हैं हम उत्तराखंड की कृषि। तो उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। तो उत्तराखंड क्या एक हमारा कृषि प्रधान राज्य है। सेकंड है हमारा, यहाँ की 66.7% आबादी गाँव में निवास करती है। तो उत्तराखंड की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है? तो लगभग 66% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। जो यहाँ के प्राथमिक क्षेत्र हैं, कृषि, जड़ी बूटी व वन में ही यहाँ क्या है, निर्भर है। यहाँ के लोग क्या है, नियोजित है। तो उत्तराखंड की जो हमारे गांव की आबादी है वो किन पे निर्भर है? कृषि, जड़ी बूटी और वनों पर ही निर्भर है। अगला है हमारा, राज्य में भू सुधार एवं भूमि प्रबंध। पहला हमारा, ब्रिटिश काल से पूर्व राज्य में जो भी भूमि बंदोबस्त किए गए वे सभी मनुस्मृति पर आधारित थे। तो जो ब्रिटिश काल से पूर्व राज्य में जो भी भूमि बंदोबस्त किए गए वो किस पर आधारित है? हमारे मनुस्मृति पर आधारित थे। सेकंड है हमारा, पटवारी की नियुक्ति 1819 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा की गई। तो उत्तराखंड में जो पटवारियों की नियुक्ति कब की गई थी? 1819 में की गई थी और कमिश्नर ट्रेल के द्वारा की गई थी। और कितने पटवारियों की नियुक्ति की गई थी? तो 9 पटवारियों की नियुक्ति की गई थी। अंग्रेजों से ठीक पूर्व 1812 में गोरखा काल में भूमि बंदोबस्त कराया गया था। तो जो अंग्रेजों से पहले उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त कब कराया गया था? 1812 में। और किसके द्वारा? गोरखाओं द्वारा किया गया था। पहला भूमि बंदोबस्त 1815-16 में हुआ था। तो उत्तराखंड में जो पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? 1815-16 में हुआ था। 1815 में गार्डनर के नियंत्रण में कुमाऊं में तथा 1816 में ट्रेल के नियंत्रण में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ, जो भू राजस्व की मद के 85.195 रुपये तय किए गए थे। यानी कि 85.15 रुपये क्या किए गए थे, तय की गई थी। तो कुमाऊं में किसके काल में हुआ था? गार्डनर के काल में 1815 में। और ट्रेल के कार्यकाल में गढ़वाल में 1816 में क्या हुए थे? भूमि बंदोबस्त कराए गए थे। छठा है हमारा, ब्रिटिश काल का 9वां वह सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त 1863 से 73 में हुआ था, जो जीई विकेट की अध्यक्षता में होने के कारण विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना गया। तो उत्तराखंड में जो यानी कि ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त कौन सा था? तो ये था हमारा 9वां। और किसके कार्यकाल में हुआ था? ये विकेट के कार्यकाल में 1863 से 73 में ये हुआ था। विकेट बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया। तो विकेट जो बंदोबस्त थे यानी कि हमारी 9वीं भूमि बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया था। इस बंदोबस्त में पर्वतीय जो भूमि थी उसको 5 वर्गों में बांटा गया था। यानी कि जो विकेट बंदोबस्ती थी हमारी उसको उसने पर्वतीय भागों को कितने भाग में बांटा था? 5 वर्गों में बांटा था। पहला है हमारा तालाव, दूसरा है तालाव अव्वल, तीसरा है हमारा उपराव दोमल, और फोर्थ है हमारा इजरान, और 5 है हमारा कटीला कंटील। तो ये क्या किया था? विकेट ने 5 वर्गों में भूमि को बांटा था। 8 है हमारा, ब्रिटिश शासनकाल का 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में केवल गढ़वाल मंडल में इबटसन के नेतृत्व में हुआ था। तो ब्रिटिश काल का जो अंतिम भूमि बंदोबस्त था यानी कि 11वां भूमि बंदोबस्त केवल कहाँ करवाया गया था? गढ़वाल मंडल में कराया गया था 1928 में। और किसके कार्यकाल में? इबटसन के कार्यकाल में कराया गया था। स्वतंत्रता के बाद 1960 से 64 तक संपन्न 12वें बंदोबस्त में मात्र 3.1/8 एकड़ तक की जोतों को भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कराया था। और स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो 1960 से 64 में हुआ था। टिहरी रियासत में कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे। तो हमारा क्या हुआ था? जो टिहरी रियासत में है वो उसमें कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे? 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे। टिहरी रियासत में प्रथम भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह के कार्यकाल में 1823 में किया गया था। तो टिहरी रियासत का जो प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? 1823 में। और किसके कार्यकाल में? सुदर्शन शाह के कार्यकाल में किया गया था। टिहरी रियासत में अंतिम भूमि बंदोबस्त 1924 में नरेंद्र शाह के समय में हुआ था। और जो टिहरी रियासत का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कब? 1924 में। और किसके कार्यकाल में? नरेंद्र शाह के कार्यकाल में हुआ था। कुमाऊं में 10वां भूमि बंदोबस्त गूंज के नेतृत्व में हुआ था।
तो जो कुमाऊं का जो 10वां भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ था? गूंज के नेतृत्व में, यानी कि गूंज के कार्यकाल में हुआ था। और जो गढ़वाल का 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ था वो वो पौ के कार्यकाल में हुआ था। किसके? पौ के कार्यकाल में हुआ था, गढ़वाल में। 14वां हमारा, अब तक राज्य में कुल 12 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं। तो राज्य में अब तक कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे? तो 12 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं। राज्य में कृषि भूमि को मापने के लिए नाली व मुट्ठी पैमाने का प्रयुक्त होता है। तो राज्य में जो कृषि भूमि मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? नाली व मुट्ठी का प्रयोग किया जाता है। एक नाली बराबर 200 वर्ग मीटर। तो एक नाली बराबर कितना होता है हमारा? 200 वर्ग मीटर। तथा 50 नाली बराबर 1 हेक्टेयर, यानी कि 10,000 वर्ग मीटर होता है। और 50 नाली बराबर कितना होता है? 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर होता है। अगला है हमारा पर्वतीय भागों। जो पर्वतीय भागों में 3 प्रकार की भूमि मिलती है। तो जो पर्वतीय भागों में उनमें कितनी प्रकार की भूमि मिलती है? 3 प्रकार की भूमि मिलती है। पहला है हमारा तलाव भूमि। यह भूमि घाटी के तलों में मिलती है। यह भूमि क्या मिलती है? घाटी के तलों में मिलती है, जहाँ सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। यह भूमि उपराव भूमि की 3 गुना अच्छी होती है। तो तालाब भूमि क्या होती है? सबसे हमारी क्या होती है? सर्वोच्च उत्तम होती है, ठीक है, सर्वोच्चम होती है। सबसे अच्छी कौन सी भूमि होती है? हमारी तालाब भूमि होती है। सेकंड आता है हमारा उपराव भूमि। यह असिंचित भूमि होती है। ये क्या होती है? असिंचित भूमि होती है, ऊपरी भागों में मिलती है। उपराव दोमल से 1.5 गुना अच्छी होती है। सेकंड हो गया हमारा उपराव भूमि। थर्ड है हमारा इजरान भूमि। वनों के बीच या किनारे की अपर्याप्त पथरीली भूमि को क्या कहते हैं? इजरान भूमि कहते हैं। जो हमारी क्या होती है? पथरीली भूमि होती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इजरान भूमि कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में गांव के समीप की भूमि को क्या कहते हैं? घरिया कहते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो गांव के समीप, यानी कि घर के समीप भूमि होती है, उसे घरिया कहते हैं। और जो गांव के मध्य यानी कि बीच की भूमि को कहते हैं बिचल्या कहते हैं। और वनों से लगी भूमि को क्या कहते हैं? बुने कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।